ठीक है जी. So that is called the active site. What is active site? तो बोलिए. तो एक्टिव साइट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. सो दिस इज एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. आप लोगों को मैंने मेरा रूल बता दिया कि नहीं? जब स्कूल खुलेगा तो जो लोग क्लास में बात नहीं करते थे उनका डाउट जेजेस नहीं लेगा. अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आप समझ लेना. तब तुम जितना भी मुंह खोलोगे मैं हंडी जैसा मुंह बना लूंगा और आपको दिखाऊंगा. ओके, कोई शक? चलिए. सो एक्टिव साइट, okay, active site is that special 3D site on an enzyme that binds to the substrate and catalyzes the reaction, can catalyzes the conversion of क्या? Substrate to products. ठीक है? तो substrate to products. Now, on the basis of the fact that active site is predetermined or not, there are two theories. Okay, there are two theories. Number one क्या है? Lock and key theory by Emil Fisher. Okay, lock and key theory by Emil Fisher. समझ में? तो according to this theory, क्या? The active site is predetermined. सामान्य कौन? That is already made before the contact of substrate. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? तो आपका सबस्ट्रेट आने से पहले ही वो साइट रेडी होता है. It is just like a lock and the substrate acts as its key. Okay, it is just like a lock and the substrate acts as its key. Okay, so if there is any change in the shape of the substrate, if there is any change in the shape of the substrate, क्या होगा? बोलो. So if there is any change in the shape of the substrate, the binding does not occur. समझ रहे हो? The binding does not occur. कोई शक? So this is the main reason behind क्या? Specificity of the enzymes. Okay, this is the main reason behind the specificity of the enzymes. ठीक है? तो enzymes का जो specificity है उसके पीछे ये main कारण है. Okay, तो इसीलिए this is the concept. Now this is also the reason behind the competitive inhibition. Okay, this is also the reason behind competitive inhibition, as the
competitive inhibitor resembles the substrate in structure exactly and can also bind to the active site. समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्टिव साइट पहले से होता है. फाइन. तो इसीलिए दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो एक्टिव साइट इज ऑलरेडी देयर. अब आपको बनाने का जरूरत नहीं है. तो सबस्ट्रेट आएगा, उसके साथ बाइंड करेगा. डू अंडरस्टैंड? तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो जो है, आप जो लॉकेंट की हाइपोथेसिस क्यों हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है जी. तो ये है आपका एक्टिव साइट फॉर्मेशन. बट एक और थ्योरी है, वो सजेस्ट करता है क्या? तो वो आपका सजेस्ट कर रहा है कि एक्टिव साइट जो है वो पहले से नहीं होता. तो अंडरस्टूड? तो एक्टिव साइट इज नॉट देयर फ्रॉम बिगिनिंग. तो उसको कौन सा थ्योरी बोलेंगे बताइए? कौन सा थ्योरी होगा वो? पैसिव. हाँ बोलो. दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. ओके ना, ये सब तो आपका लोअर क्लासेस में भी था. अब यहाँ देखिए, ये एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं. इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? ये उसका एक्टिव साइट है, ये उसका सबस्ट्रेट है. एग्जैक्टली फिट बैठता है कि नहीं? तो ये आपका दिस इज सेड ऑफ दिस इज व्हाट. तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है आपके किसका? दिस इज द बेस्ट लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है. so this is the concept of lock and key hypothesis. क्लियर? तो ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट डी, सबस्ट्रेट सी, सबस्ट्रेट ए, सबस्ट्रेट बी. तो विच विल बाइंड? बोलिए. सी. तो ये हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं. गैस द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम. बोलिए. तो कौन कौन इसके साथ बाइंड कर सकता है? बोलिए. तो ए बाइंड कर सकता है? नो सर. बी बाइंड कर सकता है? नो सर. डी बाइंड कर सकता है? यस सर. यस हैं? सर. डी बाइंड कर सकता है? नो सर. तो सी बाइंड कर सकता है. अंडरस्टूड? ये आपका लॉक एंड की थ्योरी है. बट एक और थ्योरी क्या बोलता है? अब ये देखिए, ये है एक्टिव साइट. ओके सो दिस इज, आप देख रहे हो, तो ये सबस्ट्रेट है. तो इसलिए सबस्ट्रेट जो है वो आने के बाद एक्टिव साइट बन रहा है. ठीक है. तो देख रहे हो, इधर देखो प्रोडक्ट है. फाइन. तो लाइक दैट. तो इसलिए द सबस्ट्रेट हैज नो रिजेम्बलेंस विद द एंजाइम. तो उस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. ओके. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एविडेंस ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. ओके, बाय डैनियल Koshland Jr. Okay, Daniel Koshland Jr. So it suggests that the active site is not predetermined. Okay, it is formed only after the contact with the क्या? With the
substrate. Okay, when the substrate binds to another site known as buttressing Buttressing side. site, the active site formation is induced. Active site is produced exactly complementary to the substrate. Okay, the active site is produced exactly complementary to the substrate. So, the active site of the enzyme is variable and differs for all the probable substrates. है कि नहीं? तो इसलिए कौन सा सबस्ट्रेट है ये आपका क्या ये डिसाइड करेगा एक्टिव साइट कौन सा है. तो इसका एविडेंस क्या है? Many enzymes are what? Many enzymes have multiple substrates. ठीक है, छुट्टी. तो ये आपका हो गया खत्म एंजाइम्स. छुट्टी. अब आप पढ़िए, फिर हम लोग मिलेंगे कल. ओके. सर कैटालिटिक सर साइड एंजाइम कंटिन्यू करेंगे या न्यू चैप्टर? एंजाइम्स तो खत्म हो गया. हाँ, अरे एक्टिव साइट को ही कैटालिटिक साइट बोला जाता है. एक्टिव साइट का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कैटालिसिस में मदद करता है, उसको हम कैटालिटिक साइट बोलेंगे. ठीक है. In general, in your level, catalytic site is active site. Bye.